हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई पी गाइस आर डूइंग वेल। और ये है हमारा लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक अपना ओप्स का स्टडी करने वाले हैं, जो कि है फोर प्लेरो ओप्स। चाहे आप अपने AKTU के एग्जाम्स में जिस भी अगर आप ओप्स का एग्जाम देते हो, तो उसमें सबसे बेसिक क्वेश्चन यही बनने के चांसेस होते हैं, क्योंकि यही चार चीजें हैं जो पूरे ओप्स को कवर कर लेती हैं। मतलब ओप्स है ये चार चीजें कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो सबसे पहले जो चीजें आती हैं वो है एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म। टर्म्स देख के डरना मत, क्योंकि बहुत इजी टर्म्स है। नाम के वजह से ही हमें समझ में आएगा कि एग्जैक्टली इनके अंदर का कंटेंट क्या है और किस तरीके से हम इसे अपनी कोडिंग स्टाइल इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ तरीके की टर्म्स हैं जो कि हमें बताती हैं कि आप अपने कोड को इस तरीके से मोर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हो। जब आप किसी रियल वर्ल्ड के प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि सिक्योरिटी कितनी इंपॉर्टेंट चीज है वहां पर, ठीक है। अब इसके अलावा अगर आपको अपनी सिक्योरिटी देनी है या अपनी कोडिंग का स्ट्रक्चर इंप्रूव करना है या अपने प्रोजेक्ट्स का स्ट्रक्चर इंप्रूव करना है, तो आप इन चीजों को कैसे अपने प्रैक्टिस में लेके आ सकते हो, वो चीज तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन उस चीज को अपनी हैबिट में लेके आने से पहले आपको ये समझना होगा कि एग्जैक्टली ये टर्म्स हमें क्या एक्सप्लेन करती है और किस पर्टिकुलर एरिया में हम इन चीजों को यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये पूरी वीडियो रहने वाली है एनकैप्सुलेशन पे। नेक्स्ट वीडियोस आएंगी वन बाय वन इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन और पॉलीमॉर्फिज्म पे, ठीक। एनकैप्सुलेशन नाम से समझ में आ रहा है, समथिंग लाइक कैप्सूल। कैप्सूल क्या होता है कि उसकी अगर कैप्सूल कभी ओपन करके देखा तो उसके अंदर छोटी छोटी सी गोली होती है, वो कवर होती है और वो एक कंटेनर बन जाता है, ठीक है। तो वही सेम चीज है। अगर आप अपनी नोटपैड पे चलें, कैप्सूल कुछ इस तरीके से दिखता है, ऐसा होता है और ऐसे बन, ठीक है। जब आप इसे ओपन करते हो तो इसके अंदर ये छोटे छोटी सी जो मेडिसिन होती हैं वो दिखती हैं, और जो हमारी बॉडी के अंदर जाके इजीली एब्सॉर्ब हो जाती हैं। अब जो ये डॉट डॉट है, इन्हें अपने कोडिंग के उसमें मान के चलो कि ये क्या है, आपके डेटा, मतलब कि एट्रीब्यूट्स या फिर वेरिएबल। साथ में इनमें क्या है, कुछ फंक्शंस है, जो कि हमारा कोई भी जिस को भी वो रिप्रेजेंट कर रहा है, वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन बॉडी होगी इसके अंदर, ठीक। और ये क्या है, एक तरह का कंटेनर है जो इन सबको प्रोटेक्ट करके बैठा है, मतलब सिक्योरिटी दे रहा है इन दोनों चीजों को, अपने वेरिएबल्स को भी और अपने फंक्शंस को भी, ठीक। अब हमने पढ़ा था चार एक्सेस मॉडिफायर पढ़े, मतलब आप रिलेट कर पाओगे कि हर एक टर्म, हर एक टॉपिक कैसे रिलेटेबल है अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक। आपने पढ़ा एक्सेस मॉडिफायर। अब एक्सेस मॉडिफायर हम पढ़ रहे हैं, चार टाइप के एक्सेस मॉडिफायर थे। एक था हमारे पास पब्लिक, फिर था हमारे पास प्राइवेट, उसके अलावा था हमारे पास एक प्रोटेक्टेड, और फोर्थ वन था डिफॉल्ट। एक क्वेश्चन का जवाब देना जो मैं आपसे पूछ रही हूँ, वीडियो को पोस्ट करना, सोचना और रिप्लाई करना मुझे कमेंट सेक्शन में, कि जब आपके पास आपको पता है कि ये चार एक्सेस मॉडिफायर होते हैं, और मैं अगर आपसे पूछूं इन चारों में ऐसा वो कौन सा एक्सेस मॉडिफायर है जो आपको सबसे ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। सबसे ज्यादा सिक्योरिटी मतलब सोचो ना, सिक्योरिटी क्या हो सकती है कि वो अलाउ ही ना करे किसी को एक्सेस करने के लिए, और करे तो बहुत टर्म एंड कंडीशंस पे। तो आई होप आपने जवाब दे ही दिया होगा मुझे। तो सबसे ज्यादा एक्सेस प्रोवाइड करता है मुझे, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, वो है प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर। तो नाम से पता लग गया, एनकैप्सुलेशन मतलब कि चीजों को प्रोटेक्ट करके रखना, प्रोटेक्ट करना, जो ज्यादा सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड करेगा, वो करेगा प्राइवेट। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जितनी भी वेरिएबल्स और जितने भी फंक्शंस है, सबको क्या डिफाइन कर देंगे, प्राइवेट। अब लेकिन यार इसके साथ एक प्रॉब्लम हो जाएगी। प्राइवेट क्या कहता है कि सिर्फ मैं अपनी ही क्लास में तुम्हें अलाउ करूंगा एक्सेस। भाई मैं किसी और को एक्सेस नहीं देने वाला। अगर तुम्हें करना है मेरा डेटा यूज, तो मेरी ही क्लास के अंदर यूज करो, मैं अलाउ नहीं करने वाला तुम्हें। लेकिन हमें यह करना होता है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उसके डेटा को यूज करना होता है। तो वो कैसे पॉसिबल, वो पॉसिबल है गेटर एंड सेटर्स के थ्रू। क्या है वो टर्म, एक होते हैं गेटर और एक होते हैं सेटर। गेटर हमें हेल्प करेगा जो भी उसकी वैल्यू है उसे प्रिंट कराने में। ये क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा हमारी वैल्यूज को, जो भी उसका। जैसे मान लो अगर x इज इक्वल्स टू 5 होता हमारा प्राइवेट इंट, ऐसे करके प्राइवेट इंट x इज इक्वल्स टू 5, और मैं उसको गेटर लिखना है मुझे, तो गेटर में सिंपली मैं क्या करूंगी, यहाँ पे रिटर्न कर दूंगी x को। तो x जब रिटर्न होगा तो उसका मतलब कि 5 हमारी वैल्यू रिटर्न में जा रही है। अगर मुझे सेटर यूज करना, नाम से पता लग रहा है मैं उसकी वैल्यू क्या कर रही हूँ, सेट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, दिस डॉट एक्स की वैल्यू को सेट कर दूंगी, जो भी मेरी वैल्यू आई होगी उससे, ठीक। अब मुझे सोच के ये बताओ यहाँ पे
कि इसका रिटर्न टाइप क्या होने वाला है। अगर मैं एक फंक्शन, ये क्या है, दोनों फंक्शन है। अब फंक्शन में होता है एक तो पब्लिक, मतलब पब्लिक होगा, प्राइवेट होगा, प्रोटेक्टेड होगा, डिफॉल्ट होगा। तो वो आपके ऊपर है कि आपको गेटर और सेटर कैसे प्रोवाइड करने हैं। मतलब कि एक तो आपने प्राइवेट बना दिया, फिर आपने गेटर सेटर फंक्शन बनाए। गेट सेटर फंक्शन से ही पहले आप ये लिख सकते हो कि वो पब्लिक होगा, प्राइवेट होंगे, प्रोटेक्टेड होंगे, डिफॉल्ट होंगे। तो उसके बेसिस पे आपने उसे और प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दी कि अगर किसी दूसरी क्लास को वो वैल्यू गेट भी करनी है तो उसकी भी कंडीशन है कि अगर आपने प्राइवेट दिया तो उसका मतलब कि वो क्लास ही यूज कर पाएगी, उसके अलावा कोई नहीं। अगर आपने पब्लिक दिया इसका मतलब कि पूरे प्रोजेक्ट में कोई भी उसे एक्सेस कर सकता है। फिर आपने क्या करा, इसे प्रोटेक्टेड दे दिया तो अपना पैकेज है, दूसरे पैकेज की सब क्लासेस। डिफॉल्ट दिया तो सिर्फ अपना पैकेज, ठीक है। तो आपके ऊपर है कि गेटर और सेटर को भी आपने किस एक्सेस मॉडिफायर के साथ आपको क्रिएट करना है, ठीक है। अब फिर आता है हमारा रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप क्या होगा, गेटर का रिटर्न टाइप। ये क्या करेगा, वैल्यू को रिटर्न करेगा, जिस टाइप की वैल्यू होगी वही इसका रिटर्न टाइप होगा। तो अगर यहाँ पे इंट है वैल्यू, तो अगर मैं इसे पब्लिक बनाती हूँ, मैंने यहाँ बनाया पब्लिक टाइप का होगा, रिटर्न टाइप में देना पड़ेगा। रिटर्न टाइप वही होगा जिस वैल्यू का मैं गेटर बना रही हूँ, उसका डेटा टाइप क्या है वही इसका रिटर्न टाइप होगा, ठीक है। मैं फिर क्या करूंगी, इसे थोड़ा सा अच्छी कोडिंग प्रोग्रामिंग की तरफ लेके जाने के लिए, मतलब एक सुटेबल, तो हम क्या करते हैं, अपने फंक्शन के स्टार्टिंग में गेट नाम लिख देते हैं, गेट एक्स। तो मुझे इस फंक्शन से समझ में आ जाएगा कि ये कर रहा है, मुझे एक्स की वैल्यू गेट करने में हेल्प कर रहा है, गेट एक्स। और इस फंक्शन के अंदर मैं क्या कर दूंगी, यहाँ पे रिटर्न, रिटर्न एक्स। ये बन गया मेरा गेटर। अब अगर मुझे सेटर बनाना है जो कि पब्लिक टाइप का होने वाला है, आपके ऊपर है, मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, किसी भी टाइप का बना, मैं यहाँ पे पब्लिक बना रही हूँ। जब मैं कुछ वैल्यू सेट कर रही हूँ, क्या मुझे कुछ भी रिटर्न करने की नीड है, नहीं है। तो उस केस में क्या करूंगी, यहाँ पे इसका रिटर्न टाइप को क्या कर दूंगी, वॉइड। फिर ये आ जाएगा गेट, ये सेट, इसको मैं लिख दूंगी सेट एक्स। तो फंक्शन का नाम आपको इस तरीके से, आपकी मर्जी, आप इसे चेंज भी कर सकते हो। लेकिन एक अच्छी प्रैक्टिस इसी को कंसिडर की जाती है कि गेटर फंक्शन से पहले आप गेट लगाओ, सेटर फंक्शन से पहले सेट लगाओ। सेटर और गेटर कुछ अलग नहीं है, ये फंक्शन है। लेकिन फंक्शंस को थोड़ा सा और अच्छी प्रैक्टिस में लेके आने के लिए हम क्या करते हैं, गेट अलग बनाते हैं। गेट के नाम से हमें पता लग जाता है कि हम कुछ वैल्यू फेच करना चाह रहे हैं, और सेट के नाम से पता लग जाता है, मतलब कि हम कुछ वैल्यू सेट करना चाह रहे हैं। अब इसमें कोई भी आर्गुमेंट पास होगा, हाँ होगा, क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, वैल्यू पास करने वाले हैं। जो वैल्यू पास करने वाले हैं उसका डेटा टाइप वही होगा जो एक्स का होगा। तो इंट वैल्यू। उसके बाद में क्या करूंगी, इसके अंदर आऊंगी, दिस कीवर्ड का यूज करूंगी रेफरेंस करने के लिए अपनी ही क्लास के वेरिएबल को, जो कि है दिस डॉट एक्स, और उसमें रख दूंगी अपनी वैल्यू जो यहाँ से पास हुई है आर्गुमेंट में से। और ये मेरा बन गया गेटर एंड सेटर फंक्शन। चलते हैं अपने इंटेलिजेंट पर, इसे यूज करते हैं, और इसी पूरे कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं इनकैप्सुलेशन। कुछ अलग नहीं है, कुछ डिफरेंट नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। एनकैप्सुलेट करना मतलब कैप्सूल टाइप समथिंग, जिसके अंदर बहुत सारी गोली गोली सी है। अब उन्हें क्या बोलते हैं, उसमें फंक्शंस भी हो सकते हैं, वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। अब अगर मुझे सिक्योरिटी देनी है अपने डेटा और मेथड्स को, मैं करूंगी प्राइवेट उन्हें इनिशियलाइज कर दूंगी स्टार्टिंग में। अब प्राइवेट को एक्सेस करने के लिए मेरे पास होते हैं गेटर और सेटर। गेटर और सेटर फंक्शंस को भी मैं अलग से एक्सेस मॉडिफायर दे सकती हूँ। अब हर एक गेटर सेटर हमें हेल्प करेगा गेट करने में और सेट करने में, और इन दोनों फंक्शंस को हम यूज कर सकते हैं किसी और क्लास में, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उन वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए। अभी इतना समझ में नहीं आ रहा, कोड करते हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है। आई डोंट नो, बहुत से लोग इसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, पर इतना मुश्किल नहीं है। आपको पता है कि हमारी से 3 क्लासेस चल रही थी, बैंक अकाउंट्स, मेन, एसबीआई, ठीक है। बैंक अकाउंट्स में आते हैं, यहाँ हमने कंस्ट्रक्टर्स बनाए हुए हैं, उससे सबको अभी इग्नोर करते हैं। और हम क्या करने वाले हैं, एक काम करते हैं, कंस्ट्रक्टर्स हटा ही देते हैं, क्योंकि हमें अभी यूज तो है नहीं। तो मैंने क्या किया, इन सारे कंस्ट्रक्टर्स को यहाँ पे अभी के लिए रिमूव कर दिया, और मैंने इसमें ये प्राइवेट टाइप के बना दिए, प्राइवेट और प्राइवेट स्ट्रिंग। ये मेरे दोनों वेरिएबल्स बन गए प्राइवेट। अब मैं क्या चाहती हूँ, ये फंक्शन पब्लिक है तो इसे कोई भी एक्सेस कर सकता है। अब अगर मुझे ये करने हैं, गेटर सेट करना है, तो मैं कमेंट लिखती हूँ कि मैं पहले गेटर क्रिएट करने वाली हूँ दोनों का, दोनों के पब्लिक टाइप के गेटर क्रिएट कर रही हूँ। गेटर मतलब कुछ भी वैल्यू जो डेटा टाइप, जो वेरिएबल है, जो डेटा टाइप होगा वही इसकी रिटर्न वैल्यू होने वाली है। तो इंट गेट अकाउंट नंबर, देखो इसे खुद सजेशन देने शुरू कर दिए नाम के, यही अच्छी चीज है इंटेलिजेंट में। और हम क्या कर देंगे, यहाँ पे रिटर्न कर देंगे अकाउंट नंबर। और ये हो गया हमारा। अब अगर मुझे क्या करना है, यहाँ पे दूसरा गेटर बनाना है जो कि है हमारा होल्डर नेम का, पब्लिक स्ट्रिंग इसका डेटा टाइप है। साथ में हम लिखेंगे गेट होल्डर नेम,
और हम यहाँ रिटर्न कर देंगे इसमें होल्डर नेम को। ठीक। हम क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे, सेटर। सेटर लिखने के लिए यहाँ पे क्या आता है ना, एनालाइज, इसमें एक जनरेट में जाओगे ना तो आपको खुद ऑप्शन मिल रहा है, राइट क्लिक करने के बाद जनरेट में जाना। अगर आपको अभी तो यहाँ पे सिर्फ दो डेटा टाइप्स हैं हमारे, दो वेरिएबल्स हैं, तो आप क्या कर रहे हो, मैनुअली टाइप कर सकते हो। लेकिन मान लो एक क्लास है और उसमें 10 वेरिएबल्स हैं, सबके अपने डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं, तो आप उसमें कॉपी पेस्ट भी कब तक करोगे। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि अगर आपको गेटर सेटर दोनों जनरेट करने हैं, तो आप इस पे कर दो। अभी हम गेटर लिख चुके हैं, हमें ठीक है सेटर चाहिए, तो आप सिंपल सेटर पे क्लिक कर दो। आप चाहे तो कंस्ट्रक्टर, और जो आपके वेरिएबल्स हैं वो सब कुछ आपको यहाँ शो हो जाएंगे। जिनका आपको सेटर चाहिए उन पे आप क्लिक कर दो और सेलेक्ट करने के बाद ओके कर दो। तो देखो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे सेटर आ गए। ये हमारे हो गए सेटर। और गेटर एक ऊपर रह गया एक नीचे, मतलब समझ लो कि ये नीचे वाला एक गेटर आ गया, एक ऊपर है, और ये दो बीच के सेटर हो गए। ठीक है, हमने गेटर सेटर लिख दिए, अपने वेरिएबल्स को प्राइवेट बना दिया। अब अगर हम इन्हें यूज करना चाहते हैं अपने ही पैकेज के अंदर करेंगे पहले, सबसे पहले, और इसके कोड को अभी के लिए हम रिमूव कर देते हैं यहाँ से। तो दूसरे पैकेज के अंदर क्लास थी एसबीआई, मेन में हमने क्या करा, अपना बैंक अकाउंट क्रिएट करा। कंस्ट्रक्टर हटा चुके हैं तो कोई कंस्ट्रक्टर हमारा है नहीं। अब हमने इसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया बैंक। अब हम क्या करना चाहते हैं, डिस्प्ले फंक्शन आप कॉल करोगे डायरेक्ट, क्योंकि वो क्या है, पब्लिक टाइप का है। ठीक। अब अगर क्या इसे कॉल करने पे हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए, आपके कोडिंग कंस्ट्रक्टर कुछ है नहीं, इस साइड में कुछ डिस्प्ले नहीं होगा। फिर डिस्प्ले क्या था, हमारा पब्लिक टाइप का था, और आपको पता था कि प्राइवेट क्या होते हैं, अपनी क्लास के अंदर एक्सेस हो जाते हैं। लेकिन ये फंक्शन क्या था, पब्लिक था। पब्लिक फंक्शन ने क्या एक्सेस करा, अपने ही क्लास के प्राइवेट एक्सेस करे। इसका मतलब कि सक्सेसफुली रन कर जाएगा। अब अगर मुझे डायरेक्टली एक्सेस करना होता ये अकाउंट नंबर, तो क्या मैं कर पाती, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराना चाहूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ लिखूँ मेरा अकाउंट नंबर इज, और मैं यहाँ पे लिखूँ कि मुझे बैंक में जो मेरा अकाउंट नंबर है मुझे वो चाहिए, अकाउंट नंबर इस तरीके से ही है हमारा। तो देखो ये क्या करेगा, हमें एरर थ्रो कर रहा है। क्यों एरर थ्रो कर रहा है, अकाउंट नंबर इज हैज अ प्राइवेट एक्सेस, लेकिन मुझे क्या करना है, सिंपली इसका अकाउंट नंबर कॉल करना है। तो इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, गेटर यूज कर सकती हूँ। और गेटर किसका, अकाउंट नंबर का। देखो खुद सजेशन दे रहा है, गेट अकाउंट नंबर। अच्छा यहाँ पे क्या आना चाहिए, प्लस आना चाहिए। अब ये क्या हो जाएगा, मुझे अपना अकाउंट नंबर पास कर देगा। अकाउंट नंबर यहाँ कितना था, यहाँ था हमारा 5, तो रिजल्ट में भी कितना आ गया, 5। यहाँ होल्डर नेम भी क्या था हमारा इसमें, वो था हमारा प्राइवेट एक्सेस, प्राइवेट स्कोप का। तो इसमें लिखेंगे होल्डर नेम इस, होल्डर नेम क्या होगा हमारा, बैंक ऑब्जेक्ट में हम जाएंगे डॉट करके गेट होल्डर नेम, और ये आ गया हमारे पास हमारा डेटा, जिसमें हमारे पास अकाउंट नंबर भी आ गया और होल्डर नेम भी आ गया। जबकि वो दोनों वेरिएबल्स कैसे थे हमारे यहाँ पे, प्राइवेट टाइप के थे। अगर मुझे इनकी वैल्यू सेट करनी होती, बैंक डॉट सेट अकाउंट नंबर, मैंने सेट किया यहाँ पे 15, और मैंने यहाँ पे जो बैंक के होल्डर्स थे, सेट, यहाँ पे लिखती हूँ सेट होल्डर नेम, और सेट होल्डर नेम में मैंने कर दिया यहाँ पे मान लो प्रिया। तो अब क्या आएगा हमारे पास, जो डेटा यहाँ पे 5 और होल्डर नेम आज से लिखा हुआ आ रहा था ना, वहां पे अब होने लग जाएगा 15 और प्रिया। तो ये हो गया प्राइवेट वेरिएबल्स को एक्सेस करने का पैटर्न। क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है, क्या हम प्राइवेट वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं आउटसाइड द क्लास। तो आप बोलोगे हाँ। कैसे, कोई पूछेगा कैसे कर सकते हो, क्योंकि उनका स्कोप तो सिर्फ विद इन क्लास होता है। तो आप बोलोगे गेटर एंड सेटर के थ्रू। सेम चीज अगर मैं कॉपी पेस्ट कर दूं ना दूसरे पैकेज की क्लास में, तो वो कर लेगा। क्यों कर लेगा, क्योंकि ये क्या है, हमारे पब्लिक टाइप के गेटर एंड सेटर बने हुए हैं यहाँ पे। मैंने कहा देखो कोई एरर नहीं आई, और इस केस में भी ये इजीली रन कर जाएगी। तो यही है हमारा एनकैप्सुलेशन। अगर मैं इसमें क्या करती ना, यहाँ पे गेटर को मैं वो बना देती, मतलब डिफॉल्ट बनाया मैंने, डिफॉल्ट तो नहीं मेंशन कर सकते, मैंने कुछ मेंशन ही नहीं किया, तो ये डिफॉल्ट टाइप का हो गया। तो देखो अब इसने यहाँ पे एरर दिखानी शुरू कर दी। तो गेटर एंड सेटर के ऊपर भी आपके पास कंट्रोल है कि आप उसे कैसा बनाना चाहते हो। तो यहाँ पे देखो एरर, क्योंकि डिफॉल्ट अगर हम कुछ भी नहीं लिख रहे, तो वो क्या है, डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट अपने पैकेज से बाहर किसी को कुछ भी अलाउ नहीं करता है। अब आते हैं नोट्स पे। यहाँ हमारा एनकैप्सुलेशन पूरा हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। कोई है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, जिससे मैं वो चीजें क्लियर कर पाऊँ। ठीक है, और किसी भी चीज को प्राइवेट करना मतलब कि हाइड करना हो, इसकी टेक्निकल टर्म होती है डेटा हाइडिंग। तो एनकैप्सुलेशन क्या हुआ, बंडलिंग, मतलब
एक साथ बंडल बनाना किसका, डेटा और मेथड्स का, अंडर अ सिंगल यूनिट। सिंगल यूनिट का मतलब क्लास। वेरिएबल एंड डेटा ऑफ अ क्लास आर हिडन फ्रॉम एनी अदर क्लासेस, मतलब कि एक क्लास के जितने भी डेटा वेरिएबल्स हैं वो सारे सारे हिडन होते हैं। अब इसका मतलब फायदा क्या हो सकता है कि मान लो अगर मैंने अपने सिर्फ छुपाने के लिए मैंने इसका नाम कर दिया अकाउंट नंबर, लेकिन चाहती हूँ कि इसको पता ही ना लगे कि इसका अकाउंट नंबर है। तो मैं सिंपल क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे अपने फंक्शन को नाम दे सकती हूँ इंट नंबर गेट करने के लिए। और जब मैं इसे यहाँ पे कॉल कर रही हूँ ना, इसको पहले मैं यहाँ से हटा के पब्लिक बना देती हूँ, पब्लिक। और जब मैंने ये गेट अकाउंट ना लिख के मैं सिंपल लिख देती हूँ गेट नंबर। तो हम ये भी कर सकते हैं कि फंक्शन का नेम अलग करते हैं जिससे किसी को ये ही पता लगे कि एग्जैक्टली हमारी नेम क्या है इसका। अभी क्या आ रही है, कैन नॉट रिजोल्व गेट नंबर, कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, हमने गेट रिमूव कर दिया था यहाँ से, गेट नंबर। देखो अब इनकी एरर हट चुकी है और ये इजीली रन कर जाएंगे। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि अपने वेरिएबल का नाम अलग रखो, फंक्शन का नाम अलग रखो। अब इसमें क्या है कि आप क्या कर सकते हो, हाइड कर सकते हो, और इसी कॉन्सेप्ट को टेक्निकल टर्म में हम बोलते हैं डेटा हाइड। दे कैन बी एक्सेस ओनली थ्रू दी मेंबर फंक्शंस। मेंबर फंक्शन जो कि क्लास के अंदर के फंक्शंस है, और उन फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, गेटर एंड सेटर। क्योंकि फंक्शन ही है, बस उनको एक छोटा सा नाम दे दिया जिससे वो हेल्प हो जाए सब लोगों की आंसर करने में या एक्सप्लेन करने में या फिर समझने में कि इस टाइप के फंक्शंस को हम गेटर एंड सेटर भी बोल सकते हैं। अब हाउ कैन यू अचीव दिस बाय मेकिंग ऑल द डेटा मेंबर्स ऑफ अ क्लास प्राइवेट। एनकैप्सुलेशन कैसे अचीव कर सकते हैं, प्राइवेट बना के। अब अगर डेटा मेंबर प्राइवेट्स हैं तो उन्हें कैसे एक्सेस कर सकते हैं, गेटर एंड सेटर के थ्रू। हमने एक एग्जांपल लिया जिसमें पेरेंट क्लास है, उसमें हमारे पास प्राइवेट स्ट्रिंग नेम था, एक हमने इसका गेटर बनाया, एक हमने इसका सेटर बनाया। जब हम चाइल्ड क्लास में गए, दूसरी क्लास का नाम है चाइल्ड क्लास, और इसमें क्या करा हमने, पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हमने गेट करा तो हमारे पास जो भी यहाँ नाम था, आज था, वो यहाँ पे हमें प्रिंट हो गया। अब अगर हम नाम सेट कर दें राज से, जब आप नेक्स्ट टाइम प्रिंट करोगे ना तो यहाँ पे जो आउटपुट प्रिंट होगा वो राज होगा। तो पहले आस्था प्रिंट हुआ, फिर हमारा राज प्रिंट हुआ। और ये हमारा काम कर सकता है डिफरेंट पैकेजेस में, जो मैंने आपको शो कर दिया है कोडिंग के थ्रू। यहाँ पे हमारा इनकैप्सुलेशन खत्म होता है, इससे ज्यादा आपको कहीं पे कुछ भी पढ़ने की नीड नहीं है। सिंपल आपको नीड है प्रैक्टिस करने की, चाहे आप 10 जगह से पढ़ो, 20 जगह से पढ़ो, कभी समझ में नहीं आएगा अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। ठीक, करते हैं लेक्चर को यहीं पे खत्म। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। आप लिंक्डइन के थ्रू भी मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो, और ट्राई करना कि इस प्लेलिस्ट को कंप्लीट कर दो, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगी अपने नॉर्मल सेशनल एग्जाम्स निकालने में, कंपनी के कोडिंग राउंड्स निकालने में, या फिर इंटरव्यू। सबसे ज्यादा इंटरव्यू में आपको ये हेल्प करने वाला है। ईच एंड एवरी इंटरव्यू आस्क अबाउट दी ऊप्स कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो जितना अपना हैंड ऑन एक्सपीरियंस ले सकते हो ना, जितना इसे प्रैक्टिस में उतार सकते हो उतना उतार लो। ठीक है, इससे ज्यादा अच्छे से मैं ना आपको समझा सकती हूँ ना आप कभी भी समझ पाओगे। ठीक है, तो ट्राई करो, इसे प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस में लेके आओ, प्रोजेक्ट्स में इसे यूज करना शुरू करो इन कॉन्सेप्ट्स को, तभी आपकी कोडिंग स्टाइल इंप्रूव होगी इस केस में। अब हमारे पास बचते हैं फोर फोर पिलर्स थे, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रक्शन, जिसमें से इनकैप्सुलेशन पूरा हो चुका है। प्रैक्टिस करना, नेक्स्ट की 3 लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक, तो करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगती हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस चैनल, और दोस्तों के साथ शेयर कर दो, अपने दोस्तों की भी हेल्प कर दो। और मेरी तो हेल्प होगी होगी उससे, नो डाउट। पर देखते हैं कि आप कितना सपोर्ट करते हो। एटलीस्ट इस साल के एंड तक हमारे यहाँ पे 1K सब्सक्राइबर हो जाने चाहिए, जो कि सिर्फ आपकी हेल्प के उससे होंगे। मेरा इतना काम था आपको समझाने का, वो मैं टाइमली कर रही हूँ। अब आपका काम है प्रैक्टिस करना और साथ में चैनल को शेयर करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।